हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। आज बात करते हैं पोर्चुगल के स्कूल्स के बारे में, किस तरीके से वो इंडिया के स्कूलों से डिफरेंट है। यानी कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है अलग हैं स्कूल्स में। अगर मैं बात करूँ इंडिया के से कंपैरिजन की, तो वो काफ़ी आपको सरप्राइजिंग भी लगेंगी। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब बच्चे कैजुअल वियर पहन के जाते हैं, चाहे वो आप प्राइमरी स्कूल की बात करें, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल की बात करें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी यूनिफॉर्म पहननी है, जैसे इंडिया में स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है हर स्कूल के लिए। यहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं है। मतलब आप कैजुअल वियर्स में भी मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं। मतलब लाइक शॉर्ट्स वगैरह, तो वो भी आप पहन सकते हैं। इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मील्स की, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया से, लाइक जो इंडिया के पब्लिक स्कूल होते हैं वहाँ पे आपको क्या करना होता है, मतलब आपके बच्चों को खुद आप लंच प्रिपेयर करके देते हो घर से, या फिर वो कैंटीन से खा सकते हैं ना। और या फिर गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ तो आपको गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिड डे मील वगैरह का प्रोविज़न है इंडिया में। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैं जैसे अगर बात करूँ प्राइमरी स्कूल्स की, तो यहाँ पे जो मील होता है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। मतलब जिस तरीके का फूड होता है, क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है, उसके हिसाब से जो आप पे करते हो वो बहुत ही मिनिमम है। यानी कि जो मील होता है उस पर सब्सिडी होती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो काफ़ी आपको जैसे मिनिमम पे करके आप अपने बच्चे को मील प्रोवाइड करा सकते हो स्कूल से। उसके अलावा अगर आप स्कूल से मील प्रोवाइड नहीं कराना चाहते, तो यहाँ पर सपोज़ 1-1.5 घंटे का लंच होता है जैसे, तो आप उस ड्यूरेशन के लिए आप अपने बच्चे को घर पे लेके आ सकते हो। आप उसको लंच वगैरह करा के फिर वापस आपको बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करना होता है। मतलब इस तरीके से ये बिल्कुल भी इंडिया में इस तरीके से पॉसिबल नहीं कि हम लंच में बच्चे को ले आए और फिर हम उसको वापस ड्रॉप कर रहे हैं। ये एक बिग डिफरेंस है यहाँ पर। अगर मैंने बात करी यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की, अब बात करते हैं मिडिल स्कूल की। तो मिडिल स्कूल में आप ये है कि बच्चे ग्रोन अप हैं, तो मतलब आप उनको लंच दे के भेज सकते हैं। मतलब घर से प्रॉपर आप लंच दे सकते हो। उसके अलावा मील फैसिलिटी यहाँ पर मिडिल स्कूल्स में भी है, जिसके लिए फिर अगेन आपको कुछ अमाउंट, जो है बच्चों के पास स्कूल कार्ड होता है उसमें आपको कुछ अमाउंट जमा कराना होता है। उसके थ्रू फिर जैसे उस कार्ड को रजिस्टर कराना होता है सेक्रेटेरिया ऑफिस से, जो कि स्कूल में ही होता है। तो वहाँ से आपको उसको रजिस्टर कराना होता है। देन आप स्कूल से मील ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है स्नैक्स का वगैरह का भी ऑप्शन आता है, तो उसी कार्ड से आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं स्कूल में। तो मिडिल स्कूल का लंच का सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप स्कूल से मील लीजिए, या फिर मील फैसिलिटी लेंगे, या फिर आप बच्चे को अपने घर पे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो मैं बात करूँ अगर स्टडीज़ की, तो जो स्टडी का पैटर्न है यहाँ पर ना सिर्फ थ्योरेटिकल है, मतलब मिक्स है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप बोल सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को मिक्स करके, ब्लेंड करके एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेरेमिक की भी क्लासेस होती हैं। सेरेमिक यानी कि पॉट मेकिंग की क्लासेस, तो बच्चों से प्रॉपर प्रैक्टिकली करवा के मतलब सिखाई जाती हैं चीज़ें। उसके अलावा म्यूज़िक की अगर बात करूँ, तो म्यूज़िक की क्लासेस में अगर सपोज़ आपका इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है या गिटार है, तो वो प्रॉपरली आपको टीचर गाइड करते हैं और आपको सिखाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम, सिटी के गाइडेड टूर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जो कि मोस्टली फ्री होते हैं। 90% जो टूर होते हैं वो फ्री होते हैं, जिसमें कि टीचर्स जो है कंपनी करते हैं बच्चों को। अगर सपोज़ उसमें व्हीकल वगैरह भी यूज़ होता है, सपोज़ कहीं दूर अगर बच्चे जा रहे हैं, यानी कि जो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, जो भी डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए जैसे अगर ट्रैवल करना है बच्चों को, बसेस वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, तो उसके लिए भी आपको पे नहीं करना होता। वो भी स्कूल ही मतलब उसको मैनेज करता है। और साथ ही बात करूँ अगर जैसे मैं बात करूँ, अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की कि भाई किस तरीके से डिसिप्लिन होता है या क्या है, तो स्टूडेंट्स जब स्कूल में एंटर करते हैं तो उनके लिए स्टूडेंट कार्ड होता है बच्चों का, जिसमें कि उसको स्कैन करके वो बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं।
और जब स्कूल से बाहर आते हैं तो उसको स्कैन करने के ही बच्चे स्कूल से बाहर आ सकते हैं, यानी कि बंक नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊँ यहाँ के स्कूल्स के बारे में, कि जैसे इंडिया में क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है स्कूल का। जैसे सपोज़ स्कूल शुरू हो रहे हैं मॉर्निंग में 7 से या 8 से और एंड होंगे मे बी 1 बजे। लेकिन यहाँ पे स्कूल्स का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, मतलब हर क्लास का अपना अलग टाइम टेबल है। अगर बात करूँ मैं मिडल स्कूल की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हर क्लास, जैसे सपोज़ 7th क्लास है तो उसका ए सेक्शन का टाइम टेबल अलग होगा, बी सेक्शन का टाइम टेबल अलग होगा और उसी के अकॉर्डिंगली उनकी क्लास होती है। ठीक है? और डिपेंड करता है, और हर डे भी जो है टाइम टेबल अलग होता है। मतलब सपोज़ 7th क्लास का ए सेक्शन है तो उसका आज स्कूल 9 ओ क्लॉक शुरू हो रहा है, कल हो सकता है 10 बजे हो या फिर 1 बजे भी हो। तो अलग-अलग टाइमिंग्स हर डे की होती है, हर क्लास की। इस तरीके का टाइम टेबल होता है, और इसी की वजह से बच्चे जब अगर स्कूल में एक साथ इकट्ठे गैदर नहीं होते तो यहाँ पे असेंबली का भी कोई सिस्टम नहीं है, जो कि इंडियन स्कूल्स में बहुत ही मतलब स्पेसिफिक होता है कि हाँ, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे असेंबली होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर क्लास का अलग टाइम टेबल है और हर क्लास अलग टाइम पे शुरू होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।